ग्राम पंचायत छौरी के सरपंच ने गांव की जनता के आशीर्वाद से सरपंच बनने के बाद जनता का आभार प्रकट किया। गांव के विकास और गांव की जनता की मूलभूत जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए प्लान बनाया जा रहा है, जिससे गांव की हर समस्या का समाधान हो सके। लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ छौरी सरपंच केदार प्रसाद ने मुलाकात में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हमारे खास कार्यक्रम गांव की सरकार में हम आपको ग्राम पंचायत छौरी के एक ऐसे युवा वर्ग सरपंच से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने पहली बार इस गांव में सरपंच चुनाव लड़ करके अपनी विजय हासिल की। जनता के आशीर्वाद से जनता ने आशीर्वाद दिया और जीते। आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरपंच महोदय। उनके पास चलते हैं, पहले उनका पूरा परिचय जानेंगे और गांव के विकास को लेकर के सरपंच बनने के बाद अब इनकी आगे की तैयारियां क्या होगी। सरपंच जी, आप सबसे पहले राजपथ 24 आपकी खबर पे आपका स्वागत है। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और आप किस तरह से इस गांव का विकास करना चाहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम केदार सिंह है। मैं पहली बार निर्वाचित हुआ हूं और जनता का आशीर्वाद से मैं पहली बार इस मुकाम पे पहुंचा हूं। ये मेरी नहीं, जनता का आशीर्वाद है और मैं अपने आप को सरपंच नहीं, एक सेवक समझता हूं। और जो भी यहाँ की मूल सुविधाएं हैं, जैसे पानी, चिकित्सा, रोजगार, उनके लिए मैं जो भी होगा, हमारे यहाँ जो है नज़दीक में कैबिनेट मंत्री जी हैं, दादा खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह जी, उनसे हमारी मांग रहेगी कि जितना हो सके हम मांग कर सकते हैं कि अपने ग्राम में वो योजना ला के कार्य कराएंगे। और हम अपने से कर नहीं सकते क्योंकि हम मांग सकते हैं जो भी योजनाएं हैं। और जितने भी कार्यक्रम होंगे और जितने भी योजनाएं हैं वो गरीबों जनताओं तक, नीचे से नीचे स्तर तक लेके जाएंगे जानकारी कि भाई जो भी योजनाएं हैं वो जनताओं को लाभ दिला सके। यही हमारी जो है प्रयास रहेगा। कुछ ऐसे विकास के कार्य रुके होंगे, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो अभी तक गांव का विकास के लिए अभी नहीं हो पाया? अभी जो है हमारे बस्ती में एक रोड है जो अधूरा पड़ा है और रोजगार गारंटी के तहत तालाब है। एक जो है अमृत सरोवर योजना है जो 2.5 एकड़ में करीबन बनना है। उसका काम अभी जो है काम जारी हो गया, तो रुका हुआ है, अभी अधूरे मान लीजिए उसको, तो काम रुका है। उनको भी कार्य कराना है। और जो पुराने जो हमारे सीनियर जो सरपंच थे, पंच, उप सरपंच, उनसे हमारा यही प्रयास रहेगा कि भाई आप लोग हमको सहयोग करिए। अभी हम नए हैं, अनुभव नहीं है हमको। आप तो हमारे यहाँ के जो सरपंच हैं तो दोनों मियाँ बीवी मिलके कम से कम 18 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं, तो हम उन्हीं से यही अपेक्षा है कि वो हमके सहयोग करें, जो कि हम आपके मार्गदर्शन पे चल के जो भी योजनाएं पुराने हैं उनको पूरा करा सकें। और जो भी नए योजनाएं हैं, कैसे काम लाना है, कहाँ से क्या करना है, उनसे हमारा यही अपेक्षा है कि वो हमको मार्गदर्शक हमारा बने रहे, जो कि हम मिलके, हम सब जितने ग्राम के वासी हैं और पंच सरपंच जो पुराने हैं, भूतपूर्व हैं, वो हमें मतलब सहयोग करें और कदम से कदम मिलाकर चलें, जिससे कि हम इस गाँव का विकास मिल के कर सकें। कि बहुत सारी योजना होती है, जैसे हमको ज़रूरत की चीज़ें होती है, चाहे अस्पताल की बात कर लें, आंगनबाड़ी की बात कर लें, या अन्य बहुत सारी योजना होती है जो शासन से मिलती हैं गांव के हित के लिए। ऐसी क्या है उसी चीज़ अभी अपने के गांव में नहीं है? नहीं, अभी तो सड़कें तो बहुत बनी हैं और बहुत से अभी हमारे यहाँ पानी की समस्या है। पानी की समस्या है। वहाँ नल जल योजना के तहत तो पाइप बिछ गया पूरे गाँव में, टंका भी बन गया, लेकिन पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा। और पानी की सप्लाई इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, पानी कहीं मिल ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ 8-10 कम से कम बोर हुए होंगे, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ पानी की। और पानी की समस्या ये है भी, और किसानों को भी समस्या पानी की। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या किसानों को पानी और जो पीने की पानी है, दोनों समस्या है। तो सबसे बड़ी हमारा समस्या ये है कि हम किसानों को और ग्राम के जितने हम लोग हैं सबको पानी की सुविधा बहुत अनिवार्य है। हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र है, हमारा गांव बिल्कुल 90-95% मान लीजिए कि कृषि से आधारित है हमारा गांव, लेकिन पानी का कोई सुविधा खेती में नहीं हो रहा है। पानी नदी दोनों साइड है, लेकिन यही होगा कि कम से कम हमें बांध के रूप में, स्टॉप डैम के रूप में हम गवर्नमेंट से
अपनी सरकार से यही अपेक्षा करेंगे कि हमें सुविधा दे, योजना दे, जिससे कि हम बांध का बंधाकर नाली नहर बनवाकर कम से कम किसानों को पानी दे सकें। और हमारे गांव में जो नल जल योजना है वो भी अच्छे जगह कहीं पानी मिल जाए तो हम जो है उससे पानी सप्लाई कर हमारे गांव को पानी की सुविधा मिल सके। आपकी जो पंचायत है उस पंचायत में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शासन की जो योजनाएं होती हैं, मूलभूत ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं जो सरकार द्वारा गांव के हित के लिए मिलती हैं, उस योजनाओं को गांव में किस तरह से आप पहुंचाना चाहेंगे? अभी जो है हमारे गांव में अभी प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि योजना था जिसमें बहुत से किसान भाइयों को लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो हमने अभी चुनाव के तत्काल बाद हमको जानकारी हुआ, समय नहीं था हमारे पास, है ना, और फसल बीमा का समय बहुत कम था, तो हमने जितना हो सका हमने जानकारी दिया और कम से कम 15-20 लोगों का तो फसल बीमा हमने अपने प्रयास से उनका कराया। और जो सम्मान निधि उसमें से 15-20 जो है फार्म, उसमें भी हमने जानकारी दे के उनको भाई सम्मान निधि मिल रहा है किसानों को, तो आप आइए ले जाइए। और बहुत से जो अभी किसान छूटे हुए हैं उनसे हमारा यही प्रयास है, हम जानकारी दे रहे हैं कि अभी समय है, आइए और अपना जो सरकार जो योजना दे रहा है, लाभ दे रहा है, उसको आप पूरा भरपूर सहयोग से आप लाभ लीजिए। और वृद्धा पेंशन है और जो भी योजनाएं हैं उनको हम कोशिश करेंगे, एक एक घर जाएंगे, एक एक वार्ड जाएंगे और उनसे वार्ड में मीटिंग करेंगे कि कौन कौन छूट गया है, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या योजनाएं अभी नहीं मिल पाया है लाभ, उनका पूछ के और लाभ दिलाएंगे, जिससे कि हर वर्ग, हर लोगों को, गरीब से लेकर अति गरीब तक, सबको जितने भी योजनाएं हैं उसका लाभ मिल सके। सरपंच जी, आपके गांव में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई ना कोई आपने विकल्प सोचा होगा, क्योंकि आपके नज़दीक में यहाँ पे कोल माइंस भी चलती थी और आपका गांव बहुत साथ सटा हुआ है, तो क्या विचार, अब क्या विकल्प होगा आपके लिए? हमारा प्रयास तो यही है कि पहले ओसीएम हमारे यहाँ है कोल माइंस का, वो वहाँ अब जो है कोल माइंस चला गया, वहाँ पानी का स्टॉक बहुत बढ़िया है। हमारा प्रयास पहले से था कि वहाँ का पानी हमारे गांव में सप्लाई किया जाए, लेकिन रेलवे लाइन के कारण ये संभव नहीं था। लेकिन आज के समय में वहाँ ओवरब्रिज बन चुका है, तो हमारा सरकार से यही प्रयास रहता है, यही निवेदन है कि अगर हमारे गांव को पानी चाहिए पर्याप्त, तो ओसीएम का पानी जो है सप्लाई करके टैंक में अगर सप्लाई किया जाए तो हमारे गांव को, हमारा उम्मीद है कि पानी की समस्या ख़त्म हो सकती है, क्योंकि वहाँ इतना पानी है। हमको सिर्फ पीने के चाहिए ओसीएम की पानी, सिर्फ पीने के लिए। जब पीने के लिए मिल जाएगा तो खेती करने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था तो करेंगे। तो अब तो हमारा ये आशा है कि सरकार भी हमें मना नहीं करेगा कि भाई रेलवे है, क्योंकि ओवरब्रिज बन चुका है। अब उन्हीं के प्रयास से हमको जो है पानी मिल सकता है, और उसका पानी हमारे सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमें वहाँ ओसीएम का पानी सप्लाई करके टैंक में डाले और हमारे गांव को पानी देने की कृपा करें। धन्यवाद। सहयोगी कुछ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कि गांव के विकास को लेकर के किस तरह से ये पंचायत में सहयोग प्रदान करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कैलाश प्रसाद पनिका है, मैं पंच हूँ वार्ड नंबर 7 से, और हम चाहेंगे कि हमारे गांव का विकास अच्छे हो। और समस्या और सिर्फ हमारे यहाँ पानी पीने का है। हम जैसे कि अभी हमारे पूर्व सरपंच जी बोले कि अगर ओसीएम खदान में वाटर लिफ्टिंग के द्वारा अगर पानी सप्लाई करे सरकार, तो अपने यहाँ पर्याप्त पीने का पानी संभव हो सकता है। आपके गांव की जनता ने आप लोगों को आशीर्वाद दिया और आप लोग पंच बन गए, क्या आप जनता के लिए आभार देना चाहेंगे? जी, मैं समस्त ग्राम के छोरी के जनताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमें और विश्वास हम पर जताया है। हम निश्चित रूप से शासन के
योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे ऐसे नई सरकार के साथ, ऐसे गांव में पहुंचेंगे। अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।